दतिया चुनाव हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक संगे 8000 से भी ज़्यादा पदाधिकारियों को ठिकाने लगा दो। बूथ से लेकर जिला तक के पदाधिकारियों को एक ही झटका में पदमुक्त कर दो गो है। का युवा मोर्चा, का अनुसूचित मोर्चा, का महिला मोर्चा और का किसान मोर्चा, पिछड़ा मोर्चा से लेकर अल्पसंख्यक मोर्चा तक यानी कि नीचे से लेकर ऊपर तक के सबरे पदाधिकारियों को एक ही बेर में हटा दो गो है। खबर तो जा तक है कि अब नरोत्तम मिश्रा के समर्थकन की गिरफ्तारी हो वो भी शुरू हो गई है। जाहिर है सवाल फिर से सुलझें। सवाल नंबर 1 का ई कार्यवाही के क्रम में अगलो नंबर नरोत्तम मिश्रा को होने वालो है। का भारतीय जनता पार्टी अगलो जिलाध्यक्ष आशुतोष तिवारी या फिर उनके और पार्टी के कोनो विश्वस्त को बनावे जा रही है। का हार को कारण सिर्फ दतिया के पदाधिकारियों नहीं को मानो गया है। जिन बड़े नेतन को जीत की जिम्मेदारी सौंपी गई थी उनको का उपचुनाव तो दतिया विधानसभा में भाव फिर पूरे जिला के पदाधिकारियों को काई की सजा दी गई है। का पूरे जिला में नरोत्तम मिश्रा को नेटवर्क मजबूत है तो दतिया विधानसभा में सिर्फ 6 मंडल आते हैं, लेकिन भाजपा ने 16 मंडल की कार्यकारिणी काय ध्वस्त कर दी। और सबसे बड़ा सवाल तो जो है कि भारतीय जनता पार्टी ने 8000 से भी ज़्यादा पदाधिकारियों को एक सांस में निगल लाओ है। का इतने जल्दी भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन को जाल बिछा पे, और अगर बिछा भी लाओ तो इसकी क्या गारंटी है कि वे पदाधिकारी भी नरोत्तम मिश्रा की तरह आशुतोष को दिल नहीं दे बैठे हैं। नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे बुंदेली वार्ता। सत्ता और संगठन की पूरी ताकत झोंक देने के बाद भी दतिया उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार को सामना करना पड़ा। पार्टी ने ई पे कड़ो रुख भी अपनाओ। सीएम आवास पर मंगलवार की दोपहर समीक्षा बैठक भई। के बाद देर रात फैसला भी लागो। प्रदेश कार्यालय मंत्री श्याम महाजन ने भाजपा दतिया के जिलाध्यक्ष रघुवीर चौधरी को पत्र लिख के अनुशासनात्मक कार्रवाई करी है। कार्रवाई के ई क्रम में मंडल, मोर्चा, प्रकोष्ठ, प्रकल्प समेत सबरे विभाग जो हते उनकी जिला की कार्यकारिणियों को भंग कर दो है। कार्रवाई से एक संगे 8000 से भी ज़्यादा पदाधिकारी अपनों पद खो बैठे हैं। वैसे तो उपचुनाव जितावे की मुख्य जिम्मेदारी जिला कार्यकारिणी के संगे संगे दतिया विधानसभा क्षेत्र में आवे वाले 6 मंडल पे थी, लेकिन कार्यवाही की जद में पूरे जिला के 16 मंडल आए हैं। जिला की स्योड़ा और भांडेर विधानसभा के पदाधिकारियों को भी पद से हटा दो गो है। कैसे ऐसा मानो जा रहा है कि कई पदाधिकारी भांडेर में जैसे पूर्व विधायक घनश्याम पिरोनिया के संपर्क में हते, तो उतई स्योड़ा में कई कार्यकर्ता विधायक कुलदीप अग्रवाल के करीबी माने जाते हैं। पार्टी नहीं चाहते कि बड़े नेता को टिकट कटवे के बाद फिर वही स्थिति बनवे के कार्यकर्ती बगावत करन लग में और स्थिति गंभीर हो जाएगा। और करवे वाली बात जा है कि वर्तमान कार्यकारिणी गठन के समय भारतीय जनता पार्टी में कुल 8000 से अधिक पदाधिकारी हते। जिला कार्यकारिणी में जिलाध्यक्ष, महामंत्री, मंत्री, उपाध्यक्ष, जिला मीडिया प्रभारी समेत 20 से भी ज़्यादा पदाधिकारी हते। उतनी जिला के 16 मंडलन में अध्यक्ष समेत कई पदाधिकारी हते। 7 प्रकोष्ठन के पदाधिकारी, जिला कार्यालय, IT, सोशल मीडिया, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, किसान मोर्चा, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा आदि में बड़ी संख्या में पदाधिकारी हते। इसके अलावा 16 मंडल में 25-25 पदाधिकारी और जिला की 707 बूथ समितियों में प्रत्येक बूथन पे 11-11 सदस्य भी हते। सब पदाधिकारी अपने पद से हटा दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लाने नए सरी से इतना बड़ा संगठन खड़ो करवो कितों न कितों एक बड़ी चुनौती मानी जा रही होती। दूसरी तरफ पुलिस ने नरोत्तम समर्थकन को भी गिरफ्तार करवो शुरू कर दो है। बीते रोज भोपाल पुलिस की एक टीम दतिया पहुंची। इतने के साइनी मोहल्ला से कछु युवकन को गिरफ्तार करो गो। इसके अलावा भोपाल की पुलिस टीम ने बड़ौनी क्षेत्र के रहने वाले कृष रावत को भी उठाओ है। कृष रावत नरोत्तम मिश्रा के दृढ़ समर्थक माने जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मतदान से पहले जिलाध्यक्ष रघुवीर कुशवाहा के निलंबन को जो फर्जी लेटर वायरल भाव वो कृष के अकाउंट पर सबसे पहले देखोगे। इन सबकी जो है भोपाल पुलिस पहुंची और इन्हें टांग लगी। जाहिर है दतिया उपचुनाव की हार के बाद सिर्फ मध्य प्रदेश भाजपा जो है कील कांटे दुरुस्त नहीं कर रही है, बल्कि पुलिस और प्रशासनिक मशीनरी भी एक्टिव हो गई है। अब सबकी भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े बड़े नेताओं पर नजर टिकी है कि भारतीय जनता पार्टी को अगलो कदम का हुई है। उते आजा समाज पार्टी के प्रत्याशी ने भी हार को सामना करने पड़ो है और वे भी लगातार तंज कस रहे हैं कि जीतू पटवारी ने तो राजेंद्र भारती पे भितरघात को लेकर कार्रवाई कर दी है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल नरोत्तम मिश्रा पे कब कार्रवाई करें। और सबसे बड़ा सवाल जो ही है
का ई कार्यवाही के अगले क्रम में नरोत्तम मिश्रा को नंबर है और का नरोत्तम मिश्रा को अगर कार्यवाही की जद में भारतीय जनता पार्टी ले ले तो आगे की दतिया की जो है सियासी दिशा और दशा कौन तरफ जाए जो देख भी लायक हुई है। कैसे दतिया के दो चर्चित नेता हते, भारतीय जनता पार्टी से नरोत्तम मिश्रा और कांग्रेस से राजेंद्र भारती, इन दो ही नेतन के बीच में कई चुनाव आमने सामने को चुनाव हो। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता चुनाव में आमने सामने आए, एक तरीका से सियासी युद्ध भाव। लेकिन अब दो ही नेता कितऊ न कितऊ हाशिए पे दिखाई दे रहे हैं। का राजेंद्र भारती फिर से करवट ले पे हैं, का नरोत्तम मिश्रा फिर से कछु ऐसो कर पे हैं कि फिर से उनको वर्चस्व जहीं को तहीं दतिया में हो जाए, या फिर इन दो ही राजनीतिन की राजनीति अब समाप्ति या फिर जाके लो पतन की ओर है। आप लोगों को का कछु आइडिया है? का आशुतोष तिवारी अब भारतीय जनता पार्टी दतिया के नए सियासी योद्धा बनने जा रहे हैं। वैसे तो दतिया में जो अब पिक्चर चल रही थी पूरे उपचुनाव में 6 नेतन के इर्द गिर्द पूरे दतिया उपचुनाव की कहानी घूम रही थी। नंबर 1 पे हते पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता। दूसरे नंबर पे हते भारतीय जनता पार्टी ने जिन्हें नरोत्तम मिश्रा को टिकट काट के प्रत्याशी बनाओ तो आशुतोष तिवारी। तीसरे नंबर पे हते कांग्रेस के पूर्व विधायक जिनकी बीच ही में विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई थी, राजेंद्र भारती। चौथे पे हते अवधेश नायक जो लगातार कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे भारतीय जनता पार्टी छोड़ने के बाद, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिलो। 5वें नंबर पे कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह और 6ठे नंबर पे आज़ाद समाज पार्टी के नेता दामोदर यादव जो अपने बयानन को लेकर लगातार चर्चित रहते हैं। इन 6 नेतन में आपको पसंदीदा नेता को है? आपको का लगा कि दतिया की आवे वाली राजनीति विधानसभा चुनाव 2028 की राजनीति कौन से नेता को सिरमौर बनाए और का वाकई में नरोत्तम मिश्रा और राजेंद्र भारती जैसे दिग्गज दतिया की सियासत के बड़े योद्धा अब ठिकाने लगवे जा रहे हैं, या फिर एक बार फिर से जे लोग करवट लें और दतिया की राजनीति फिर से इन्हीं दो नेतन के इर्द गिर्द घूमने वाली है। आपको जो भी आइडिया हो और भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े एक्शन के बाद आपको जो भी अनुमान हो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। देखवे सुनबे के लाने आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक अगर आपने बुंदेली वार्ता को फेसबुक पे फॉलो करके नहीं रखो है या यूट्यूब पे सब्सक्राइब करके नहीं रखो है, और अभी तक अगर आप इंस्टाग्राम से भी नहीं जुड़े हो तो जल्दी जुड़ जाओ। कैसे दतिया उपचुनाव के बाद मतदान हो गो, मतगणना हो गई, रिजल्ट आ गो, कांग्रेस प्रत्याशी जीत गए, भाजपा हार गई, लेकिन अभी भी दतिया को सियासी तूफान जो है थंबे को नाम नहीं ले रहा है। आप लोगों को का कछु कहबो है कमेंट करके ज़रूर बताइए। हर अपडेट आप तक पहुंचत रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।